आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चित्र में दर्शाया गया निकाय साम्यावस्था में है। स्प्रिंग 2 को काटने के ठीक पश्चात ए, बी तथा सी के आरंभिक त्वरण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम यहाँ पर स्प्रिंग को काटने से पहले की स्थिति का जायजा ले लेते हैं। तो स्प्रिंग से काटने से पहले मैं इन्हीं के ऊपर इनके फ्री बॉडी बना रहा हूँ। जैसे अब इसको ध्यान से देखो, ये ए वाला ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर स्प्रिंग का फोर्स kx ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर वाली स्प्रिंग का, ऊपर वाली स्प्रिंग का बल लगेगा ऊपर की तरफ, और नीचे वाली स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट वही है, तो नीचे वाली स्प्रिंग का बल भी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, वो भी kx के बराबर। और तीनों स्प्रिंग श्रेणी क्रम में है, इनका विस्थापन अलग अलग होगा। तो ऊपर वाले का अगर विस्थापन x1 होता है तो ऊपर का बल kx1 हो जाएगा और नीचे वाले का kx2 हो जाएगा। इसके अलावा जो A है उस पर इसका भार भी कार्य करेगा जो mg के बराबर होगा। ठीक, तो टूटने से पहले या काटने से पहले A पर kx1 ऊपर की तरफ लग रहा था, mg नीचे की तरफ लग रहा था और kx2 भी नीचे की तरफ लग रहा था। तो A का हम फ्री बॉडी अलग से भी बना लेते हैं। A का फ्री बॉडी, तो इस पे kx1 ऊपर की तरफ लग रहा है, kx1, और इसका भार नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, और इसका kx2 नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक, इसी प्रकार B में भी है। B में क्या कर रहा है, kx2 ऊपर की तरफ कार्य करेगा, kx2 ऊपर की तरफ कार्य करेगा, और तीसरी वाली स्प्रिंग का खिंचाव मान ले kx3 है, तो kx3 नीचे की तरफ कार्य करेगा। इसको भी अलग से बना लेते हैं B वाले को। इसमें जो भार है वो 2mg है, भार 2mg है, और kx2 ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, kx2 ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, और kx3 नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। इसको ऐसे लिखा, ऐसे ही अंतिम वाला है, तो अंतिम वाले में kx3 ऐसे ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है और इसका भार नीचे की तरफ है। तो इसका भी C वाले का भी फ्री बॉडी बना लेते हैं। इसका 3mg नीचे की तरफ है, ये 3mg, और इस पर जो kx3 है वो ऊपर की तरफ। इस स्प्रिंग दो काटने से पहले, तो ये बीच वाली है, सभी ए बी सी साम्यावस्था में है। तो सब जगह साम्यावस्था की जो दशा है वो लगा लेंगे, यानी ऊपर का बल नीचे के बल के बराबर हो जाएगा। यानी इस तरफ क्या हो जाएगा, kx1 बराबर क्या हो जाएगा, kx2 प्लस mg, kx2 प्लस mg। ये पहली स्थिति में हो जाएगा। दूसरी स्थिति में भी ऐसे ही लिख लेंगे, kx2 बराबर के, दूसरी स्थिति में लिख लेते हैं kx2 बराबर kx3 प्लस 2mg, x3 प्लस 2mg। ठीक, एंड फिर यहाँ पर अंत में क्या हो जाएगा, kx3 बराबर 3mg, kx3 बराबर 3mg।
अब इन्होंने क्या किया कि बीच वाली दूसरी वाली स्प्रिंग काट दी है प्रश्नानुसार, स्प्रिंग 2 को काट दिया है। स्प्रिंग अगर 2 को काट दिया है तो kx2 बल खत्म हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में यदि पहले वाले को देखते हैं तो पहले वाले को ध्यान से देखिए। इस स्थिति में पहले वाले पर अब kx1 ऊपर की तरफ कार्य करेगा, kx1 ऊपर की तरफ, और हमें निकालना है सभी के प्रारंभिक त्वरण निकालने। तो kx1 ऊपर की तरफ कार्य करेगा और kx2 खत्म हो जाएगा, यानी इसका जो भार है mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, नीचे की तरफ कार्य। तो पहले की स्थिति में kx1 ऊपर की तरफ था, kx2 था, अब kx1 ऊपर की तरफ कार्य करेगा और mg कार्य करेगा। ठीक है, तो अब ये साम्यावस्था में नहीं होगा तो कुछ ना कुछ त्वरण होगा, तो ये त्वरण अभी निकालते हैं। बाकी दोनों का भी देख लेते हैं पहले। तो बाकी जैसे इसी तरह से बी वाले का अगर देखेंगे, बी वाले पे क्या होगा, kx3 नीचे की तरफ कार्य करेगा, kx3 नीचे की तरफ कार्य करेगा, और इसका जो भार है वो 2mg नीचे की तरफ कार्य करेगा। और अंतिम स्थिति में kx3 ऊपर कार्य करेगा, 3mg नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो अंतिम स्थिति में तो यही वाला चित्र होगा। तो हम अंतिम स्थिति में यानी काटने के बाद भी जो इसमें C का त्वरण हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि काटने के ठीक पश्चात kx3 3mg के बराबर था इसमें। तो ये तो साम्यावस्था में होगा। तो एक आंसर तो हम सीधे लिख सकते हैं कि C का जो त्वरण है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों उत्तरों की बात करते हैं। पहले वाले इन समीकरणों को ध्यान से देखें। अगर इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले साम्यावस्था की स्थिति में kx3 का मान 3mg के बराबर था। तो kx3 अगर हम 3mg रखेंगे, kx3 अगर 3mg, तो यहां से kx2 का जो मान हो जाएगा, क्योंकि kx2 का मान है kx3 प्लस 2mg, तो इसमें हम कह सकते हैं कि kx2 का जो मान है वो हमारा आ जाएगा kx3 3mg प्लस 2mg 5mg। तो ये 5mg हो गया, मुझे और रंग चाहिए। ठीक है, अब kx2 की वैल्यू अगर 5mg हो गई तो kx1 का मान यहां से कितना हो जाएगा वो भी देख सकते हो। kx1 कितना है, kx2 प्लस mg, तो kx2 का मान 5mg, तो kx1 का जो मान हो जाएगा वो 6mg हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के रंग प्रयोग कर रहे हैं। चलो, अब इन दोनों C का त्वरण तो आ गया, अब हमें इसका त्वरण, क्योंकि काटने के बाद की स्थिति तो ये है, तो इधर काटने के पहले की स्थिति और इधर काटने के बाद की स्थिति। ठीक है, सब कुछ रंगीन हो गया। ठीक, अब kx1 का मान 6mg है, ये वाला मान 6mg आ रहा है ना। तो ठीक है, इसका जो A का त्वरण है वो ऊपर की तरफ होगा और बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा मैं डार्क कलर ले लेता हूं, इसको बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर का बल 6mg माइनस नीचे का बल mg, और क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण किसका, A का। तो यहां से हल करके A का जो त्वरण आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, कितना आएगा, 5g के बराबर। ये भी A का त्वरण आ गया। ठीक है, C का हम पहले ही निकाल चुके थे। अब बचेगा इसका B का, ये वाला B का, ऊपर वाला ऊपर, बीच वाला बीच का फ्री। B का त्वरण निकालते हैं। B में क्या है, kx3 का मान हम निकाल चुके हैं, kx3 लग रहा नीचे की तरफ का, तो kx3 का मान तो 3mg के बराबर है ना। तो इसको हम 3mg लिख दें, तो 3mg प्लस 2mg क्या हो जाएगा, 5mg। और B वाले का जो त्वरण है वो नीचे की तरफ होगा,
ये बी वाले का त्वरण आ जाएगा। तो 5mg बराबर m और बी वाले का त्वरण। ठीक है, इस प्रकार से बी वाले का जो त्वरण आ गया वो आ गया mm निरस्त हो गया तो 5g के बराबर। तो इस प्रकार सभी के त्वरण आ चुके हैं और प्रश्न खत्म हो चुका है। हमें सभी के त्वरण निकालने थे काटने के बाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।